आप देखिएगा जैसे कि लड़का सब अपना कड़ियो रहेगा, लेकिन लड़कियां खोजेगी गोड़ की, मतलब गोरी गोरी खोजेगी कि बचवा कहीं ना काला हो जाए। तो यही हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब जैसे कि गोड़ की खोज के लाएंगे तो बचवा अच्छा होगा आगे। हाय एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते। तो आज का क्लास फिर से सीडीपी को मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताए हुए थे, विकास में वृद्धि विकास दिखाए हुए थे फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें बताए थे कि आपको अगला क्लास जो होगा वो विकास के सिद्धांत से होगा, और इससे नेक्स्ट क्लास जो होगा तीसरा जो क्या होगा अवस्था से होगा। इसके बाद इसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम कंटिन्यूटी चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। तो जो नए बने चैनल से बन जाए, आपको हर रोज मिलेगा क्लास। इसी की तरह आपको जब एग्जाम होगा तो रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगा। तो चलिए हम बेसिक से हमेशा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स के लिए बता दूं, आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाए, मैं पूरा तरह से प्रोवाइड कर दूंगी पेज का पेज। लेकिन मैं यहाँ पे नोट्स नहीं, मैं खुद से रीड करती हूँ और खुद से फिर इसको बनाती हूँ, तब जाके यहाँ पे मैं वो पढ़ के वही लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे ध्यान देने में, बात पे ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बने। ज़्यादा क्या, क्यों हमको टेंशन लेना है जब हमको क्वेश्चन से मतलब है। तो आइए हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो ये हो गया आपको सीटेट, क्या हो गया सीटेट 2023 के लिए। ऐसे तो सब एक तरह से कह सकते हैं, किसी भी पहले वाला भी आप तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो पर भी अगर न्यू क्लास आता है तो उसका अलग मजा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे विकास का सिद्धांत देखते हैं हम लोग, विकास का सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले परिवर्तन की प्रक्रिया को ही समझने को विकास, मतलब आप कहेंगे कि विकास का सिद्धांत क्यों दिया, विकास का सिद्धांत क्या है, आखिर विकास का सिद्धांत ही क्यों क्या कहा गया। तो सारी बात को मैं यहाँ पे बता दूँ। मान लीजिए आपको बता दें कि कोई परिवर्तन जो होता है तो उसको समझने के लिए एक बच्चे का जो डेवलपमेंट करेंगे उसका अलग अलग क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। कभी मतलब बच्चे को सोचने के डेवलपमेंट का, बच्चे को लगातार चलने का डेवलपमेंट, उसका हर मतलब विकास जो डेवलपमेंट का क्षेत्र बांटा हुआ है, उस क्षेत्र को समझने के लिए विकास का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो यही कहा गया यहाँ पे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए अलग अलग को सिद्धांत दिया गया है। उसकी जो परिवर्तन होते रहता है उस प्रक्रिया को समझने के लिए, विकास में डेवलपमेंट बच्चे में क्या कहते हैं उसको समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिया गया, जिससे क्या होगा, समझने में सहूलियत होगा। इसका अर्थ कहता है कि नियंत्रितता का सिद्धांत, ठीक है। मतलब नियंत्रितता का सिद्धांत का अर्थ हुआ कि मतलब क्या हुआ, लगातार का सिद्धांत, ठीक है। लगातार का सिद्धांत क्या हुआ यहाँ पे, नियंत्रितता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नियंत्रितता का सिद्धांत, जैसे कि जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, मतलब कभी विकास रुकता नहीं है, वो नियंत्रितता चलते रहती है, लगातार चलती रहती है, जो गर्भ से शुरू होता है मृत्यु तक चलती है। यही हो गया नियंत्रितता का सिद्धांत। लगातार या किसी अवस्था में मतलब तीव्र हो जाती है तो कभी किसी में दूसरे में जाकर वो धीमी हो जाती है। मान लीजिए पहले वाला अवस्था में अगर तीव्र होगा तो अगले वाले में सीधे से बजा धीमी हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विकास कभी रुकती नहीं है, लेकिन वो धीमी तेज होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तो यही हो गया जो रुकेगी नहीं, लगातार हो, वही हुआ नियंत्रणता का सिद्धांत, ठीक है। नियंत्रणता, इस हेडिंग में ही सारा चीज छुपा हुआ है। नियंत्रणता का मतलब क्या हुआ, जो लगातार चलते रहे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला हम पॉइंट देखते हैं, दूसरा सिद्धांत जो हम देखते हैं यहाँ पे। दूसरा सिद्धांत क्या कहते हैं, विकास का समान क्रम का सिद्धांत या प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का समान क्रम मतलब हो गया, समान मतलब क्या हो गया, बराबर, एक दूसरे के समान। तो समान मतलब यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्रत्येक प्राणी प्रजाति के अनुसार विकास का क्रम पालन करती है। मतलब प्रत्येक प्रजाति, मनुष्य प्रजाति हुआ, मतलब पंछी प्रजाति हो, जानवर प्रजाति, वो अपने अनुसार बच्चे को डेवलपमेंट करते हैं। मतलब बच्चे को जो जन्म देंगे वो तो बच्चे के अनुसार है। तो यहाँ वही कहा गया है, जैसे कि क्या हुआ, इंसान के बच्चे के शिशु इंसान के अनुसार होता है, ठीक है। आप देखिएगा जैसे कि लड़का सब अपना कड़ियो रहेगा, लेकिन लड़कियां खोजेगी गोड़ की, मतलब गोरी गोरी खोजेगी कि बचवा कहीं ना काला हो जाए। तो यही हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब जैसे कि गोड़ की खोज के लाएंगे तो बचवा अच्छा होगा, आगे टेंशन नहीं होगा। तो यही हो गया समान प्रतिमान का, इंसान का शिशु इंसान के अनुसार होता है, जानवर का शिशु जानवर के अनुसार होता है। तो यही इसका पॉइंट था, समान प्रतिमान का समान हो गया समान, मतलब एक दूसरे से कि बच्चे का जैसे जन्म लेता है तो वो 2 kg का 3 kg का बच्चा आता है, लेकिन क्या होता है जानवर का बच्चे जन्म लेते के साथ ही 100 kg का होता है, मतलब 50 kg का होता है, 60 kg का होता है। उस बच्चे मतलब जानवर में भी अपना अपना डिपेंड रहता है, अपना अपना भोजन सबका अलग अलग रहता है। तो इसीलिए कहता है कि जब मनुष्य का बच्चा मनुष्य के अनुसार, यह समान प्रतिमान, यही हो गया विकास का समान प्रतिमान कर्म का। जैसे आपको पूछ देगा कि एक बच्चे का शिशु जन्म में, एक मतलब बच्चे ने जन्म दिया, वो किस मतलब एक मतलब आदमी ने एक बच्चे को जन्म दिया, शिशु को जन्म दिया, वो किसका मतलब विकास का सिद्धांत है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यही कहा गया यहाँ पे, इससे आपको यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला नोट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। नोट पॉइंट क्या है, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब विकास में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी कर्म में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे कूद कूद के
मतलब शादी ब्याह करेंगे इसके बाद जन्म लेगा, कभी सुना है? क्या मैं आपसे बता दूं कि पहले बच्चे गर्भ से जन्म लेंगे तो पहले बच्चे सुनेंगे, किसी को बात को सुनेंगे, इसका मतलब ठीक है। इसके बाद वो बोलेंगे, इसके बाद वो पढ़ेंगे, इसके बाद वो लिखेंगे। तो यही हो गया यहाँ पे जो चीज़ फेमस है, क्या है? LSRW। ये आपको बहुत से सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, आप पढ़ते रहेंगे आगे, ये देखते चलेंगे, ठीक है। कि जो एक के बाद एक का विकास होता है, ऐसा नहीं पहले क्या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एक के बाद एक होता है। पहले ये होगा तब ये होगा तब ये होगा तब ये होगा, एक के बाद एक होता है। ऐसा नहीं कि पहले आपको राइटिंग हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, इसके बाद लिसनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही था आपको। चलिए इससे आगे सिद्धांत हम लोग देख लेंगे, आप लोग पूरी तरह से ध्यान से देखते रहिए, अगर आपको डाउट होता तो आप मुझे जरूर। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का सिद्धांत को हम समझते जाएंगे, पूरी तरह से क्लियर करेंगे। क्योंकि चलिए यहाँ तीसरा सिद्धांत क्या? विकास के दर की भिन्नता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य कहने का अर्थ है कि सभी के दर का भिन्नता सिद्धांत अलग होता है। जैसे कभी तेजी हो जाती है तो कभी धीमी पड़ जाती है। जैसे शैशवावस्था में क्या हो जाता है, आपको धीमी पड़ तेजी हो जाती है, और क्या होता है बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाती है। यही हो गया। जैसे कि यहाँ पे विकास को सीखने और गति की भिन्नता से है, मतलब विकास एवं सीखने की गति की भिन्नता से है। मतलब कभी सीखने में कभी विकास में गति, जैसे गति में भिन्नता हमेशा रहती है, अर्थात जब गति होते रहता है उसमें भिन्नता हमेशा रहता है, ठीक है। कभी तेज तो कभी धीमी, सिंपल बात इसका कहने का अर्थ है। जैसे कि शैशवावस्था में सारी गति तेज होती है, और क्या है बाल्यावस्था में धीमी होता है, पुनः किशोरावस्था में तेज हो जाती है। इसका अर्थ यही है आपको, ठीक है। अगला सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। आप किसी को मतलब मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, तो आप उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को तुम भी बनो, तुम भी बनो, तुम भी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति रुचि में, क्षमता में, अपनी अति में, सब में अलग अलग है, ठीक है। तो हर पेरेंट्स से, हर एक मम्मी पापा या सभी माता जी पिताजी से मतलब हमेशा मेरा आग्रह रहता है कि आप बच्चे को मतलब उसकी रुचि और क्षमता को जानिए, फिर उसको उस चीज़ की डायरेक्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि आगे वाले को देख के आप भी उसको धकेल रहे हो, उसमें ना उसकी रुचि क्षमता ना, और बच्चे उसके कारण क्या हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो उसके रुचि और क्षमता को जानिए, वो आगे बहुत कुछ करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये आपको देखते होंगे, जैसे कि मैंने अभी ना डेवलपमेंट होने में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होते थे, अलग अलग देशों में बड़े बड़े क्या होता है, वो बच्चे अपने तरह से करते थे, तो वो देश आगे हो गया, वो बच्चे सभी आगे हो गए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा इंडिया में, खास करके बिहार में, मतलब सबको झोंक रहा है एक ही तरह। जो मतलब मान लीजिए सब आप बीपीएससी तैयारी कर रहा है, बच्चे का रुचि जान रहा है नहीं जान रहा है, उसमें झोंक रहा है, तुम भी तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो। और उसके पास मतलब होना भी तो चाहिए कि हाँ मेरा मन है या हमको इच्छा हो रही है, कुछ भी। अगर आपको तैयारी करवाना है तो उसमें जो उसको डायरेक्शन दीजिए कि आपको ऐसे करना है। कोशिश तो सब करते ही हैं, इसीलिए सभी से आग्रह होती है कि अपने बच्चों को अपनी इच्छा को जान कर कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दीजिए, जो सब धकेल रहे कुआं में तो आप भी धकेल दीजिए। यही हो गया व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति अलग होते हैं, जैसे व्यवहार में, क्षमता में, रुचि में, कुछ न कुछ सभी में अंतर होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे कि विकास का दिशा का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपको, और यहाँ से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो विकास का दिशा जो सिद्धांत होता है, यहाँ दो दिशा होता है विकास का, ठीक है। एक मस्तकोधमुखी, और क्या होता है, एक आपको समिष्ट दूरस्थ। मतलब क्या हो गया, समिष्ट दूरस्थ, मतलब मस्तकोधमुखी आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर से पैर की ओर की कौन सा विकास में दिशा दर्शाता है, तो मस्तकाधोमुखी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मस्तकाधोमुखी का अर्थ होता है कि सर से पैर की ओर। मान लीजिए एक आदमी है, इसका ये सर है, ये पैर है, तो इसकी दिशा जो है सर से नीचे की ओर जो होगी, मतलब पैर की ओर, क्या मस्तकाधोमुखी। और दूसरा का मतलब होता है कि मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब कहेगा केंद्र से बाहर की ओर भी मतलब विकास दर्शाता है। तो आपका दूसरा वाला होगा, क्या होगा, समिष्ट दूरस्थ, ठीक है। तो केंद्र से मतलब क्या होगा, एक आदमी का मतलब केंद्र कहाँ होता है, मध्य कहाँ होता है, एक नाभि के पास, इसी जैसे बाहर की ओर हो गए, तो केंद्र से बाहर की ओर। यही इसका क्वेश्चन पूछता है, इससे आगे इसका क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको इससे क्वेश्चन जरूर आता है, आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है इसको। इसी के साथ हम देखेंगे आगे क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत का अर्थ हुआ कि एक दूसरे से मिला हुआ है, एक परस्पर मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कहने का अर्थ हुआ कि विकास का जो सभी क्षेत्र होता है, बच्चे का एक जो सर्वांगीण विकास करना है, सभी चीज़ का डेवलपमेंट करना है बच्चे का, तो क्या होता है उसका अलग अलग क्षेत्र होता है। किसी की पढ़ाई वाले क्षेत्र, किसी को व्यवहार वाले क्षेत्र, वातावरण, तो सभी मतलब एक दूसरे से मिला हुआ रहना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपकी बाल अवस्था में बच्चे जा रहे हैं, तो उसका जो शैशव अवस्था होता है ना, वो पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी बाल अवस्था वो पूरी तरह से परिपूर्ण कर पाएंगे। अगर इसमें कमी है तो वो आगे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप देखे होंगे, क्या नहीं कहते कि जो करेगा आज तो आगे भोगना पड़ेगा। ये देखिए, आप
नियम ये होता है ना कि आप चाहे साइंस रूप से मानिए या चाहे आप उसको मतलब ग्रंथ रूप से मानिए, चाहे उसको आप मतलब वेद रूप से या गीता रूप से मानिए, ये चीज़ सही रहता है, कहीं ना कहीं चीज़ से सही रहता है। जो मैं इसका कहने का अर्थ है कि आज आप काम नहीं करोगे तो कल कैसे मतलब जॉब करोगे। सिंपल सी बात यही है कि परस्पर सिद्धांत मतलब सभी चीज़ को विकास करने के लिए बच्चों को एक दूसरे से मतलब सब मजबूत रहना चाहिए, सभी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का हुआ एक का छोड़ दिया तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सारा चीज़ डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हो गया परस्पर सिद्धांत, सभी क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर है, सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा है। अगर इसमें कमजोर है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा क्षेत्र क्या होता है कमजोर हो जाएगा। यही है, सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। ठीक है, इसका पॉइंट है। इसका अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ कि मतलब कोई चीज़ सामान्य, कहते कि कोई सामान्य आदमी आया है, ठीक है, आपको कहते हैं विशिष्ट आदमी है। बोलने की चाल बहाल में जब चेंजिंग होता है, सामान्य का मतलब क्या हो गया, मतलब बच्चे पहले मतलब शुरू में क्या आ सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है आपको उसको टेबल आता है, धीरे धीरे जाते जाते एक लेवल पे चल जाते एक बड़ा आईएएस बन जाता है। तो वही हुआ आपको सामान्य से 1 से लेकर जो आपको किशोरावस्था तो सामान्य से विशिष्ट हुआ। बच्चे पहले तो मतलब इंजीनियरिंग नहीं बन गया, पहले तो वो डॉक्टर नहीं बन गया, पहले वो सीखा बेस बनाया, फिर वो तो वही हो गया सामान्य से विशिष्ट की उम्र। तो ये ठीक है, ये सामान्य से विशिष्ट की उम्र के अनुसार होता है। ऐसा नहीं 5 वर्ष में वो फर्स्ट क्लास में ही रहेंगे, 6 वर्ष में, ऐसा नहीं कि 5-6 वर्ष में वो क्या हो जाएंगे इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये उम्र के अनुसार होता है। तो किशोरावस्था के बाद वो एक लेवल पे जाता है, तो ये उम्र के अनुसार भी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता है। ठीक है, यही इसका पॉइंट व्यू था। इसका अगला कहता है कि नोट पॉइंट है कि विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का अंतःक्रिया का परिणाम है। राइट है, क्योंकि देखिए विकास मतलब क्या हो, डेवलपमेंट मतलब मान लीजिए एक मतलब मम्मी पापा जिसके जैसे कि MS धोनी हुआ, ये सर जिसके बच्चे हैं तेंदुलकर, जिसके बच्चे क्या उसी में आपको क्या हो जाएगा ढालते जाएगा। एक तो जब माँ के पेट में रहते हैं बच्चे तो वो चीज़ माहौल ही उसको मिलता है बाहर से, जैसे बाहर से क्या माहौल मिलता है उसको कि देखते हैं कि मम्मी क्या बातें सुन रही है, क्या हो रहा है, उसी तरह से हो जाता है। अनुवांशिकता इसी तरह से होता है, ऊपर से जीन भी होता है, माँ पापा का गुण आता है। और वातावरण क्या हो गया, वो आके यहाँ जो सीखा उसको क्या वातावरण क्या, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बनता है तो उसको वातावरण ही वही मिला है। क्रिकेटर घर में सभी क्रिकेटर की बात करता है, खेलता कूदता रहता है, तो वातावरण भी डिपेंड करता है। तो वही हो गया डेवलप। विकास का मतलब यही समझ लीजिए आप कि कोई चीज़ का निर्माण, विकास करना, डेवलपमेंट करना, तो यही हो गया इसका निर्माण। तो आज का यही क्लास था, सिद्धांत आपका इतने ही पढ़ना था। अगला क्लास जो होगा आपको अवस्था से आपको जरूर समझ में आ गया। जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।